आइए भगवान शंकर की पूजा का प्रमाण अंगुलशेकम, अंगुली के बराबर इसकी मोटाई, अंगुष्ठ के बराबर इसकी ऊंचाई। इस तरीके के मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। वर्णन किया कि जल तैल दिगंधानाम यथा योग्यम च मानत, पानी से, घी से, गंध से, गंधानाम यथा योग्यम च मानत, रोली को गंध कहते हैं। इसमें वर्णन है इन सब चीज़ों से महापूजित कथ्यते, भगवान शंकर का पूजन करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। अभिषेका आत्मशुद्धि गंधात् पुण्य मुमाप्यते, अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है और गंध महादेव को चढ़ाने से बहुत पुण्य का प्रभाव बढ़ता है। बहुत पुण्य बढ़ता है। सूखी रोली नहीं, उसमें थोड़ा जल डाल करके, पानी डाल करके हम भगवान शिव के ऊपर रोली के द्वारा चंदन तिलक लगा करके फिर उसकी रोली की टिपकी लगा दें। आयुष तृप्तश्च नैवेद्यात् पूदात्मस्तवाप्यते, भगवान शंकर तृप्त हो जाते हैं। दीपक ज्ञान वापनोति, भगवान को दिया जलाएं, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महादेव या और भी देवताओं के लिए आप दीपक ज्ञान वापनोति, आप दिया जलाते तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो अभी मैं बोल रहा था आपको, तांबूलाद भोग सामनियात, भगवान शंकर को आप तांबूल कहते हैं, पान, आप पान चढ़ाते हैं, इससे भोगों की प्राप्ति होती है। तस्मात् स्नानादिकम षटकम प्रत्येन प्रसादेत, भगवान को स्नान करा के नमस्कार करके जो जप करते हैं, पूजान्ते सदा कार्यम भोग मोक्षार्थ विन्नरे, इतना काम करने वाले लोगों को धरती पर भोग और मरने के बाद उनको मुक्ति मोक्ष मिलता है। ये कन्फर्म है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। गणेश पूजा सम्यक भूलोके इष्ट मामनुयात, शंकर को जब आप पूजें तो गणेश से पूजा शुरू करें, ये मैंने पूर्व में आपको बोला है। इतने दिन शंकर को बहुत प्रिय हैं। सोमवारे शुक्रवारे चतुर्थ्याम च सते श्रावण भाद्र के, सावन और भादों की पूजा, भादों भी इसमें लिखा है, इसलिए मराठा में और गुजरात में लोग भादों को भी सावन में ही जोड़ करके पूजा करते हैं। स्पष्ट इसमें लिखा है सते श्रावण भाद्र के, भादों और सावन भगवान महादेव को अति प्रिय। सोमवार, चौथ, शुक्रवार, चतुर्दशी, ये तिथियां शिव को अतिशय प्रिय हैं। इन तिथियों में जो पूजा करता है, शतम पूजा सहस्रम, शत कहते हैं 100 और सहस्र कहते हैं 1000, 100,000 यानी 1,00,000 गुना उनकी पूजा बढ़ जाती है यदि इस विधि के साथ महादेव को पूजा जाए, जो हम आपको अभी निवेदन कर रहे हैं। मैंने बोला है कि शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जप किया करें आप। चतुर्दशी को भगवान शिव के अभिषेक की बड़ी महिमा है, प्रदोष काल में बहुत उसकी महिमा है उसकी। सोमवार को अभिषेक और शुक्रवार को जप शंकर को अति प्रसन्न करता है। श्रावण भाद्र की, सावन और भादों के महीने में की गई जो पूजा है, शतम पूजा सहस्रम्बा, शत कहते हैं 100, सहस्र कहते हैं 1000, तो 100 गुणा 1000 तो 100,000 हो गया ना। 100,000 का मतलब आपकी पूजा 1,00,000 गुनी और ज्यादा प्रभावित हो गई, 1,00,000 गुनी। ये वर्णन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए शंकर की पूजा 5 प्रकार से की जाती है, वो आप लिख लें। वर्णन है, क्या क्या वर्णन है लिखा है। देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता, इस महादेव को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा 5 प्रकार से की जाती है। क्या क्या? तन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा। अब क्या क्या इसमें वर्णन है। सबसे पहले मंत्र जो आपको गुरुजनों से जो मिला हुआ है, आप जो मंत्र पढ़ते हैं, और एक है पाठ, जो आप कोई भी पाठ शिव सहस्रनाम करते हैं या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, होम कहते हैं यज्ञ, तप कहते हैं उपवास, और दान, ये 5 चीजें, ये लिखने लायक हैं। 5 बात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, एक है जप, एक है पाठ, एक है यज्ञ, एक है दान, और एक है व्रत, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं उपवास। देवताओं की पूजा में 5 ही प्रकार हैं। इन 5 चीजों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप जप करते हैं, इससे देव प्रसन्न होता है। आप पाठ करते हैं, उससे देवता प्रसन्न होता है। आप यज्ञ करते हैं, इससे देवता प्रसन्न होता है।
आप दान देते हैं उससे देवता प्रसन्न होता है, और आप व्रत का उपवास करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होता है। आप पूरा सावन का महीना व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार का व्रत कर लें। सावन में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत, भादव में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत कर लें, चौदस का व्रत कर लें, त्रयोदशी का व्रत कर लें, संक्रांति का व्रत कर लें, सोमवार का व्रत कर लें। करें जरूर। पूरा सावन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कुछ तिथियों में कर लें। मैंने एक दिन बोला है कि सावन में मंगला गौरी की बड़ी महिमा है। मंगलवार का कर लें, गौरी की पूजा कर लें। तो 5 प्रकार की साधना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बताई गई। जप, पाठ, यज्ञ, दान और उपवास, ये बात बताई गई।